हरि ओम सभी मित्रों, संस्कृत मंदाकिनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम लोग लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का पूर्व कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं। पूर्व कृदंत प्रकरण में हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था कि लटः सत्रसांचा व प्रथमा समानाधिकरणे, लटः सत्रसांचा व प्रथमा समानाधिकरणे। इस सूत्र ने यह कहा कि लट के स्थान पर सत्र और सानच आदेश होते हैं अप्रथमा समानाधिकरण में। तो जिसके हमने दो उदाहरण देखे थे। अब इसके बाद ये सूत्र आता है विदेह सतुर्वशु। तो विदेह सतुर्वशु ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है कि वेत्तेह परस्य सतुर्वशु आदेशो वा स्यात्, वेत्तेह परस्य सतुर्वसुरादेशो वा स्यात्, ये इसकी वृत्ति में है। विदेह सतुर्वशु जो सूत्र है, विदेह ये पंचम्यंत पद है, सतुः षष्ठ्यंत पद है, वसुः प्रथमांत पद है। इसका मतलब यह होता है पंचम्यंत। तो पंचम्यंत होने से क्या अर्थ लगा, इसकी वृत्ति में क्या लिखा है कि वेत्तेह परस्य, ठीक है, कि मतलब वेत्तेह अर्थात विद धातु से परे। तो वेत्तेह के द्वारा क्या लेना, सूत्र में क्या लिखा, विदेह। विदेह का मतलब क्या है, विद धातु, विद ज्ञाने धातु है, विद ज्ञाने धातु है। और इस विद ज्ञाने धातु से परे सतुह मतलब होता है सत्री। तो सतुह का मतलब क्या है, सत्री। सतु क्या है, सत्री, ठीक है। तो ये जो सत्री है, सत्री प्रत्यांत है। तो इस सत्री प्रत्यांत शब्द को क्या होता है, वसु अर्थात वसु आदेश होता है। तो सत्री के स्थान पर क्या करता है यह सूत्र, वसु आदेश करता है। तो ये सूत्र लग गया कि क्या कहता है कि विदेह अर्थात विद धातु से परे सतुह मतलब सत्री के स्थान पर वसु अर्थात वसु आदेश होता है। वृत्ति में भी लिखा है कि वेत्तेह परस्य, वेत्तेह अर्थात विद धातु से परे, सतुह का मतलब होता है सत्री, ठीक है। सतुह अर्थात सत्री, इसके जो तो षष्ठी में क्या बनेगा, सत्री, सतुह, ठीक है। सत्री के षष्ठी में क्या बनेगा, सतुह। और इसको क्या होता है, वसु आदेश होता है। तो ये लग गया है कि विद ज्ञाने धातु से परे सत्री के स्थान पर वसु आदेश होता है। अब देखो ये विद ज्ञाने धातु है, तो ये जो सत्री प्रत्यय होता है, अर्थात ये सत्री प्रत्यय से वसु आदेश होता है, ये केवल विद ज्ञाने धातु से ही होता है। तो विद ज्ञाने धातु, विद ज्ञाने धातु से लटः सत्र सानच वो प्रथमा समानाधिकरण, सूत्र से क्या कर देना, यहाँ पर सत्री प्रत्यय कर देना। जब उससे सत्री प्रत्यय कर दोगे तो प्रयोग बनेगा विद सत्री। विद सत्री में क्या होता है, विद सत्री में सकार की संज्ञा हो जाती है, ऋकार की केवल क्या बचता है, अत बचता है, ठीक है। ऐसी स्थिति रहती है, इसमें अनुबंध लोप होकर यह बचता है। तब ये सूत्र आ जाएगा विदेह शत्रुवशु। विदेह शत्रुवशु सूत्र ने कहा कि विद धातु से परे सत्री के स्थान पर वशु आदेश होता है। तो विद धातु है ही, विद धातु से परे कौन है, सत्री है। सत्री के स्थान पर क्या कर दो, वसु आदेश कर दो। वसु आदेश में होता क्या है कि उकार की हो जाती है संज्ञा, केवल क्या बचता है, वस, ठीक है। ऐसी स्थिति रहती है। तो विद वस, प्रयोग क्या बनेगा, विद वस। जब विद वस ऐसा बन जाएगा, ऐसी स्थिति रहती है विदवश। विदवश से क्या कर दो, पुनः स्वाद्योत्पत्ति करोगे, स्वाद्योत्पत्ति करने से क्या आ जाता है, सु आ जाता है। तो विदवश सु, विदवश सु होने पर एक सूत्र है उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो। उगदचाम सर्वनाम स्थाने अधातो से क्या होता है, नुमागम हो जाता है, ठीक है। तो नुमागम होगा, तो नुमागम होने से मित है नुमागम। तो नुमागम क्या है, नुमागम क्या है, ये मित है। तो नुम में क्या होता है, मकार की संज्ञा होती है। तो नुमागम क्या है, मित है। मित होने से मितचोन त्यात्परा, इस सूत्र के नियम से यहाँ पर क्या होगा कि अंत अच के बाद होगा। तो अंत अच मतलब ये जो दकार उत्तरवर्ती अकार इसके बाद होगा। तो स्थिति क्या होगी, विद न शा, और इसके बाद ये इसका सु आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, सा। उकार की संज्ञा यहाँ पर भी सही बचता है। तो विद्वन सा सा, ऐसी स्थिति रहती है। विद्वन सा सा में एक सूत्र है शांत महता संयोगस्य, शांत महतः संयोगश। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, यहां पर दकार दकार उत्तरवर्ती आकार को हो जाता है दीर्घ। तो इससे क्या होता है, शांत महता संयोगश से दीर्घ हो जाता है। दीर्घ हो गया किसको, दकार उत्तरवर्ती आकार को। जब इसको दीर्घ होगा तो प्रयोग क्या बन जाएगा, विद्वान।
विद्वान स स, ऐसी स्थिति रहती है। विद्वान स में फिर क्या कर देना है कि यहां पर ये जो सा है, इस सा का हलंग्यादि लोप कर देना, हलंग्याभ्यो दीर्घस्व प्रथम हल, और इसका कर देना संयोगांत लोप। जब इसका संयोगांत लोप करोगे तो प्रयोग क्या बन जाएगा, विद्वान। तो विद्वान की सिद्धि कर लेना है इस प्रकार से, जैसे कि अभी हम लोगों ने किया। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है कि विद्वान में कौन सा प्रत्यय हुआ है। पहला क्वेश्चन ये तैयार कर लो कि विद्वान में सत्री प्रत्यय हुआ है, किससे, लटा सत्रिशांच प्रथमा समानाधिकरण। इसके बाद पूछेगा कि विद्वान में किस सूत्र के द्वारा वशु आदेश हुआ है, तो विदेह सत्रो वशु, इस सूत्र को याद रखो। ये सूत्र क्या करता है, सत्री के स्थान पर वशु आदेश करता है। तो याद रखना कि वसु प्रत्यय नहीं है, वसु आदेश है। ठीक है, तो इतना याद रखना इस सूत्र में। विद्वान बनने के बाद अभी चूंकि ये जो सूत्र है विदेह शत्रु वशु, तो इससे क्या होता है कि ये जो वसु होता है ये होता है विकल्प से, क्योंकि यहां पर क्या है, वा का मतलब क्या होता है, विकल्प से। अर्थात विद धातु से परे सत्री के स्थान पर वशु आदेश होता है। वा का मतलब क्या होता है, विकल्प से। तो विकल्प से होने से एक बार नहीं होगा, जब एक बार ये नहीं होगा अर्थात वश नहीं होगा, तो प्रयोग क्या बनेगा, विदन। प्रयोग क्या बनेगा, विदन, वही सत्री प्रत्यय हो जाएगा। तो विद अत और अत, नकार, तकार को नकार, विदन, इस प्रकार से विदन। तो विद्वान और विदन, ये दो प्रकार के प्रयोग यहां पर सिद्ध होते हैं। तो ये समझ में आ गया किस प्रकार से विद्वान बनाना है, और विद्वान किस प्रकार से, विदन कैसे बनता है। अब इसके बाद जब ये हो जाता है, विद्वान बन जाता है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको बढ़िया से आप नोट कर लेना। अब इसके बाद एक सूत्र आता है तौसत। तौसत ये सूत्र है। ये सूत्र की वृत्ति में लिखा है कि तौ सत्र सानचौ, तौ सत्री सानचौ, सत संज्ञौ इस्तः। इसका मतलब क्या है कि तौ सत्र सानचौ सत संज्ञौ इस्तः, ये जो यहां पर लिखा है। तो तौ का मतलब क्या होता है, तौ अर्थात सत्री और सानच। तो तौ के द्वारा क्या लेना है, सत्री और सानच प्रत्यय। तो सत्री और सानच प्रत्यय किससे हुए थे, लटा सत्र सानच वो प्रथमा समानाधिकरणे, इस सूत्र से सत्री और सानच प्रत्यय हुए थे। तो यहां पर सत्री और सानच अब किस नाम से जाने जाएंगे उसके लिए ये सूत्र है। तो किस नाम से जाने जाएंगे, सूत्र में क्या लिखा है, सत। सत का मतलब होता है अब ये सत संज्ञक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सत संज्ञक। तो इसको इसकी वृत्ति में लिखा है कि तौ सत्र सानचौ सत संज्ञौ स्तः। सत संज्ञौ अर्थात ये सत संज्ञा, स्तः मतलब इनकी होती है। तो ये याद रखना, यदि आपसे कोई पूछे कि सत संज्ञा किसकी होती है, तो सत संज्ञा होती है सत्री और सानच की। ठीक है, यदि हम सत संज्ञा यदि हम कहते हैं तो सीधे सत्री और सानच प्रत्यय आ जाएंगे। यदि सत्री सानच कहते हैं तो उनका सत से बोध हो जाएगा। सत्री सानच क्या है, ये सत्संज्ञक है। तो सूत्र ऐसा किसने कहा कि ये सत्री और सानच प्रत्यय सत्संज्ञा के नाम से जाने जाएंगे, किस सूत्र ने कहा, तौ सत सूत्र ने कहा। तौ अर्थात ये दोनों सत्री और सानच, ये क्या होंगे, तो सत अर्थात सत्संज्ञक होंगे। अब या संज्ञा सा फलवती, जो संज्ञा होती है उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो इसका क्या प्रयोजन है यहाँ पर, तो इसका प्रयोजन ये है, ये सत्री और सांच कहने इनकी सत संज्ञा का प्रयोजन यह है कि एक सूत्र है लिटः सदवा। लिटः सदवा, ये सूत्र इसके बाद आता है, तौ सत के बाद आता है। अब ये बताएगा कि ये जो सत संज्ञा है इनका आगे प्रयोजन क्या होगा। ठीक है, कहां पर लगेंगे, तो लिटः सदवा। लिटः सदवा, यहां पर लिटः क्या है, ये षष्ठ्यंत पद है। इससे ये हो जाएगा कि लिट के स्थान पर सदवा अर्थात सत्री सानच प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो लिटः सदवा का मतलब क्या हुआ कि लिट के स्थान पर सत्री और सानच प्रत्यय होते हैं। तो लिटः सदवा से क्या लोगे कि लिटः क्या है, ये षष्ठ्यंत है। षष्ठ्यंत होने से इसका अर्थ क्या होगा कि लिट के स्थान पर सदवा, सदवा अर्थात सत्री और सानच प्रत्यय। वा का मतलब होता है विकल्प से। तो यहाँ पर क्या है, वा भी है। तो वा का यहाँ पर क्या लेना, विकल्प। और विकल्प विशेष रूप से यहाँ पर व्यवस्थित विभाषा के रूप में है, अर्थात यहाँ पर क्या है, व्यवस्थित विभाषा है।
तो व्यवस्थित विभाषा का मतलब होता है कहीं पर नित्य से प्रवृत्ति और कहीं पर नित्य से अप्रवृत्ति और कहीं पर दोनों स्थान पर कार्य होना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित विभाषा का मतलब होता है। तो लृटः सदवा सूत्र ने क्या कहा कि लृट के स्थान पर सत अर्थात सत्संज्ञक शब्द होते हैं। सत्संज्ञक शब्द कौन हो जाएंगे? लट, सत्री और सानच। अब एक चीज याद रखना कि इसके पहले एक सूत्र आया था लटः सत्र सानच, वो प्रथमा समानाधिकरण है। उस सूत्र ने कहा कि लट के स्थान पर सत्री और सानच प्रत्यय होते हैं। तो एक तो ये याद रखना कि जो सत्री और सानच प्रत्यय होते हैं ये लट के स्थान पर भी होते हैं और इस सूत्र के द्वारा लृटः सदवा, इस सूत्र के द्वारा लृट के स्थान पर भी होते हैं। तो दो याद रखना, ठीक है, दो काल। एक तो वर्तमान लट से जो लट होता है उसके स्थान पर ये सत्री और सानच होते हैं, एक जो भविष्यत अर्थ में, सामान्य भविष्य अर्थ में जो लिट से चाहे जो सूत्र है, जो लिट लकार होता है उस लिट लकार के स्थान पर भी ये होते हैं। तो लट और लिट इन दोनों के स्थान पर सत्री और सानच प्रत्यय आते हैं। इनको याद रखना, विशेष रूप से एंट्रेंस में पूछा जाता है। इसकी वृत्ति में लिखा है कि तेन अप्रथमा समानाधिकरणे प्रत्युत्तर पदयोः संबोधने लक्षण हेतुश्च नित्यम करिष्यन्तम करिष्यमाणम पच। अर्थात तेन यहाँ पर विशेष रूप से अप्रथमा समानाधिकरण मतलब प्रथमा समानाधिकरण या प्रथमा समानाधिकरण, इसका विशेष रूप से कथन नहीं है, इसलिए प्रथमा समानाधिकरण प्रथमा समानाधिकरण दोनों स्थिति में ये होते हैं। इसका उदाहरण है करिष्यन्तम करिष्यमाणम पश्य। करिष्यन्तम करिष्यमाणम पस। ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये उदाहरण को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। यहाँ पर आपसे ये पूछा जाता है कि करिष्यन्तम करिष्यमाणम पस में कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो करिष्यन्तम करिष्यमाणम पस ये दो उदाहरण हैं, ठीक है। इन उदाहरणों को बढ़िया से याद कर लेना। करिष्यन्तम करिष्यमाणम पस में होता क्या है कि देखो, एक यहाँ पर प्रयोग है करिष्यन्तम, करिष्यन्तम पश्य करिष्यमाणम पश्य, ठीक है। इस प्रकार से इनको याद रखना है। तो करिष्यन्तम पश्य करिष्यमाणम पश्य ये दो उदाहरण है। करिष्यन्तम में सत्री प्रत्यय है और करिष्यमाणम में सानच प्रत्यय है, ठीक है। तो करिष्यन्तम में कौन सा प्रत्यय है? सत्री। करिष्यमाणम में कौन सा प्रत्यय है? सानच। अब करिष्यन्तम में होता क्या है कि यहाँ पर जैसे क्री धातु है, ठीक है। क्री धातु से आप क्या कर दो कि लृट से च इस सूत्र से लृट से चाहिए भुआदि में सूत्र है, ठीक है, जहां भविष्यति भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यतः भविष्यत भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः ये रूप जब बनाते हो ना तब ये सूत्र आता है लृट से च। ये सूत्र क्या करता है कि सामान्य भविष्य अर्थ में लिट लकार करता है। तो इससे क्या कर दो, क्री धातु से क्या कर देना है? लिट लकार कर देना है। जब लिट लकार कर दोगे ऐसी स्थिति पर क्या हो जाता है कि यहां पर तौशत, तो इसको क्या कर देना है कि तौशत तौसत, इस ये सूत्र क्या करता है कि सत्री और सानच को, जो सत्री और सानच हैं उनकी सत्संज्ञा करता है। तो उसके पहले यहां पर क्या कर देना है कि क्री लृट में शतासी लृटोह एक सूत्र है। तो शतासी लृटोह वहीं पर सूत्र है। शतासी लृलुटोह ये सूत्र क्या करता है कि लृ अर्थात लिट लकार और लुट लकार में स्या और तास प्रत्यय होते हैं। तो स्या और तास प्रत्यय होते हैं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर स्या प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। तो स्या प्रत्यय होने पर क्री स्या लिट, इस प्रकार से ऐसी स्थिति रहती है कि क्री स्या लिट में इसके बाद क्या कर देना है कि यहाँ पर इटागम कर देना है। तो इटागम हो जाएगा रिद्धनोह से। तो रिद्धनोह से एक सूत्र है, रिद्धनोह से, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? इटागम। इटागम हो जाएगा तो क्री ईस्या, ठीक है, क्री ईस्या ऐसी स्थिति रहती है। क्री ईस्या इसके बाद फिर यहां पर क्या हो जाता है कि ये क्री को जो री है इसको गुण हो जाएगा
और आदेश प्रत्ययों से जो स्या का जो ये दंत सा है यहाँ पर, जैसे ये देख रहे हो ये दंत सा है, इसको हो जाएगा मूर्धन्य सा, तो मूर्धन्य सा हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सार्वधातुक गुण हो जाएगा। सार्वधातुक गुण होने से प्रयोग क्या बन जाएगा, करिष्य। यहाँ पर पहले बना लेना करिष्य, करिष्य के बाद फिर क्या है, यहाँ पर लिट है, तो लिट के स्थान पर लटः सत्र सांचो प्रथमा समानाधिकरणे, तो यहां पर क्या कर देना है कि इसके बाद लिट के स्थान पर लटः सत्र सांचो प्रथमा समानाधिकरणे के द्वारा यहां पर क्या कर देना है कि लिट के स्थान पर क्या हो जाएगा, सत्री, तो लिट के स्थान पर हो जाता है सत्री, सत्री होने से तौसत, तौसत सूत्र क्या, तौसत जो सूत्र है ये क्या कहता है, ये तौ अर्थात सत्री और सानच की सत्संज्ञा होती है, तो ये सत्संज्ञा के नाम से जाने जाएंगे। जब सत्संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं तब एक सूत्र आ जाता है लिटः सदवा। लिटः सदवा सूत्र क्या करता है कि लिट के स्थान पर सदवा अर्थात सत्र और सानच प्रत्यय होते हैं, क्षम्यताम, यहाँ पर लटा सत्र सांचो प्रथमा समानाधिकरण से सत्र नहीं होता, बल्कि लिटः सदवा, क्योंकि ये लिट लकार के स्थान पर सत्र सांच करते हैं, ठीक है। तो तौ सत के द्वारा क्या हो जाते हैं, सत्र संज्ञा हो जाते हैं, सत्र संज्ञा सत्संज्ञा हो जाते हैं, सत्संज्ञा होने पर लिटः सदवा ये सूत्र आ जाता है। ये सूत्र कहता है कि लिट के स्थान पर सत्संज्ञक शब्द होते हैं, तो ये याद रखना कि यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा ये सत्री प्रत्यय होता है, लिट के स्थान पर सत्री होता है, बल्कि वो जो सूत्र है लटा प्रथमा समानाधिकरण उसके द्वारा यहाँ पर काम नहीं होता। तो लिटः सदवा के द्वारा क्या हो जाएगा कि ये सत्री सानच प्रत्यय सत्री प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सत्संज्ञक शब्द कहता है विकल्प से। सत्र में क्या होता है, ऋकार कित संज्ञा सकार कित संज्ञा से था, तो करिष्य अत ऐसी स्थिति रहती है। करिष्य अत जब ऐसा बन जाएगा तो प्रयोग क्या बन जाएगा, करिष्यत। करिष्यत में इसके बाद क्या कर देना है यहाँ पर कि स्वाद्योत्पत्ति कर दोगे, स्वाद्योत्पत्ति करोगे तो सु आएगा, सु के स्थान पर अमादेश कर देना, नुमादिकाम नुम आगम कर देना, ठीक है, उदचाम सर्वनाम स्थाने धातो, और इस प्रकार से प्रयोग क्या बन जाता है, करिष्यंतम, ठीक है। तो क्या प्रयोग बन जाएगा, करिष्यंतम पस। करिष्यमाणम में क्या कर लेना कि यहाँ पर भी क्री धातु है, क्री धातु से यहाँ पर क्या कर देना कि लिट प्रत्यय कर देना, सता से इससे लिट से लिट करने पर वही स्थिति यहाँ पर भी रहती है, अर्थात तौ सत से क्या होता है, सत्संज्ञा हो जाती है, और लिटः सदवा के द्वारा क्या हो जाता है कि यहाँ पर सानच प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, करिष्यमाणम में सानच प्रत्यय होता है, बाकी यहाँ पर वही सतासी लिटो से सतासी, यहाँ पर भी स्या प्रत्यय होता है, वही धनो से इडागम हो जाएगा, सार्वधातुक गुण हो जाएगा करिष्यमान, नकार को ड़कार कर देना है, करिष्यमाणम, इस प्रकार से यहाँ पर ये करिष्यमाणम ये प्रयोग बना लेना। तो करिष्यंतम करिष्यमाणम पस, ये जो प्रयोग हैं ये प्रयोग इस प्रकार से इनको सिद्ध करना है। एक उदाहरण है करिष्यंतम पस और एक उदाहरण है करिष्यमाणम पस। तो करिष्यंतम करिष्यमाणम पस में क्या करना है कि आपको विशेष रूप से याद रखना है यहाँ पर कौन से प्रत्यय हुए, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र समझ में आ गए, तौषत और लिटः सदवा। अब यहां पर क्या होता है कि ये सत्र सानस प्रत्यय यहां पर हो जाते हैं पूरे। अब इसके बाद एक सूत्र आता है, अधिकार सूत्र है, आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु। तो आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु ये सूत्र क्या है, अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र होने से यहां पर क्या होता है कि इनका ये जो आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु, इनका क्या होता है कि अब इसके बाद में क्युप प्रत्यय तक इनका अधिकार जाएगा। आक्वेश तच्छील तद्धर्म, आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधु कारिषु। आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु ये सूत्र है, आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु। ये जो सूत्र है ये सूत्र कहता है कि मतलब यहां से लेकर के अर्थात इस सूत्र से लेकर के क्वेह अर्थात क्युप प्रत्यय तक, के अर्थात क्युप प्रत्यय तक
तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु, अर्थात ये जो प्रत्यय होंगे यहां से लेकर के क्विप प्रत्यय तक जो भी प्रत्यय होंगे वो तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु इन अर्थों में होंगे। तो तत्साधु तत्साधु इन अर्थों में, कारिषु अर्थात कर्ता अर्थ में होंगे। ठीक है, तो यहां से लेकर के अर्थात इस सूत्र से लेकर, ये जो सूत्र है ये अधिकार सूत्र है, और इस सूत्र से लेकर वे अर्थात क्विप प्रत्यय तक, तो अभी आगे क्विप प्रत्यय करने वाला जो सूत्र आएगा वहां तक किसका अधिकार जाएगा, तो तच्छील। तच्छील का मतलब होता है स्वभाव। तच्छील का मतलब क्या लेना है, स्वभाव। तत्धर्म अर्थात उसका धर्म है ऐसा, तो तत्धर्म अर्थात ऐसा धर्म है, और तत्साधुकारी अर्थात उसकी साधुकारिता अर्थ में। तो तच्छील तत्धर्म और तत्साधुकारिता अर्थ में क्या होता है कि इसका जो ये जो आने वाले जो प्रत्यय होंगे उन प्रत्ययों का वो प्रत्यय इन इन अर्थों में होंगे। ठीक है, किस अर्थ में होंगे, तच्छील अर्थात स्वभाव अर्थ में होंगे, तत्धर्म अर्थात तत्धर्म मतलब उसका ऐसा धर्म है, और तत्साधुकारी अर्थात ऐसी साधुकारिता है। तो ऐसी साधुकारिता अर्थ में, कारिषु अर्थात कर्ता अर्थ में ये प्रत्यय होंगे। तो ये सूत्र क्या है, अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र विशेष रूप से अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं करता, बल्कि दूसरे क्षेत्र में वो बताता है कि यहाँ पर तच्छील तद्धर्म और तत्साधुकारिषु इनका अधिकार चला रहा है। तो जब इसने ऐसा निर्णय कर दिया तो इसके बाद में एक सूत्र आता है त्रिन। ये जो त्रिन सूत्र है, ये त्रिन सूत्र ये एक तरह से प्रत्यय ही है। तो त्रिन सूत्र ये जो है ये प्रत्यय ही है। ठीक है, ये क्या है, प्रत्यय है। तो त्रिन में लिखा है कि इस सूत्र से क्या होता है कि यहां पर आता है अधिकार। अधिकार आने से क्या हो जाएगा कि तच्छील तद्धर्म और तत्साधुकारिषु इन अर्थों में, कर्ता अर्थ में क्या होता है, धातु से तिन प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ कर लेना। ठीक है, क्या अर्थ कर लेना है कि तच्छील तद्धर्म और तत्साधुकारिषु, तत्साधुकारिता अर्थ में धातु से त्रिन प्रत्यय होता है। तो ये त्रिन क्या है, ये प्रथमांत है और यही प्रत्यय है, तो त्रिन ही प्रत्यय है। ठीक है, ये प्रत्यय किस अर्थ में होता है, तच्छील तद्धर्म और तत्साधुकारी अर्थ में। उदाहरण क्या है इसका, कर्ता कटान। कर्ता कटान इसका उदाहरण है। कर्ता कटान का मतलब होता है चटाइयों को बनाने वाला। तो चटाइयों को बनाना किसी का स्वभाव है, चटाइयों को बनाना क्या है, किसी का स्वभाव है। तो ये इसका अर्थ है कर्ता कटान। अब कर्ता कटान में होता क्या है कि यहाँ पर क्री धातु है, क्री धातु से आप क्या कर दो कि इसी अर्थ में आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु, तच्छील अर्थात उसका ऐसा स्वभाव है, तो यहां पर क्या कर देना कि त्रिन प्रत्यय कर देना। त्रिन प्रत्यय किससे हो जाएगा, इसी त्रिन सूत्र से ही त्रिन प्रत्यय हो जाता है। त्रिन प्रत्यय में होता क्या है, यहाँ पर नकार और ऋकार के नकार की संज्ञा हो जाती है, केवल क्या बचता है यहाँ पर त्रि। तो प्रयोग क्या बन जाएगा, कर्त्री। ठीक है, प्रयोग क्या बन जाएगा, कर्त्री। कर्त्री में क्या हो जाता है यहाँ पर कि जो यहाँ पर सार धातु कार धातु की ओर से क्या हो जाता है, सार धातु गुण हो जाता है। तो प्रयोग क्या बन जाएगा, कर्त्री। क्री के री को क्या हो जाता है, गुण। तो कर्त्री ऐसी स्थिति रहती है, कर्त्री जब ऐसी स्थिति रहती है तो एक सूत्र आता है ऋदुसनस पुरुदंशो अनेह सांचा। तो ऋदुसनस पुरुदंशो अनेह सांचा, इस सूत्र के द्वारा क्या होता है कि जो यहाँ पर त्रि में जो री है उस री को हो जाता है अनंगादेश। अनंगादेश होने से क्या बन जाता है, कर्तन। ठीक है, क्या बन जाता है, कर्तन। कर्तन देखो ऐसा रहता है, कर्त्री। ठीक है, अब कर्तृ में होता क्या है कि इसमें जो री है, इस री को क्या हो जाता है, अनंगादेश, अनंग हो जाएगा तो प्रयोग बन जाता है कर्तन। कर्तन ऐसी स्थिति पर जब ये सूत्र है ऋदुसनस पुरुदंशो अनेहसांचा, कर्तन बनने पर अपत्रिंत्रिच स्वस्त्री नप्ति नेत्री त्वष्टि छत्रहोत्पोत्र शास्त्री नाम। तो अपत्रिंत्रिच स्वस्त्री नप्त्री नेष्टि त्वष्टि होत्री छत्री होत्रिपोत्र शास्त्री नाम से यहां पर हो जाता है इस तकार उत्तर प्रति अकार को दीर्घ। दीर्घ हो जाने से क्या बनता है प्रयोग, कर्तान। कर्तान और इसके बाद क्या रहता है, स्वाध्योत्पत्ति से आ जाता है सु।
सु में उकार की संज्ञा, सा का क्या हो जाता है, हलंग्यादि लोप हो जाता है, नकार का हो जाता है संयोगांत लोप, प्रयोग बन जाता है कर्ता। तो कर्ता कटान, चटाइयों को बनाने वाला, इस प्रकार से कर्ता कटान की सिद्धि कर लेना। तो कर्ता कटान में क्या याद रखना है कि कर्ता में प्रत्यय कौन सा हुआ है, तो तृण प्रत्यय हुआ है। अब यदि आपसे केवल ये पूछे कि कर्ता पद में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो कर्ता पद की जब बात आए तब डबल त्रिचौ इस सूत्र को याद रखना। पूर्व कृतांत जब हम लोगों ने शुरू किया था तभी वो पहला सूत्र ही आया था। उसने क्या क्या कहा था कि धातुओं से डबल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। उस वहां पर जब धातुओं से डबल और त्रिच प्रत्यय हुए थे तब कारकः कर्ता ये दो प्रयोग सिद्ध किए थे। कारकः में डबल प्रत्यय हुआ था, कर्ता में त्रिच प्रत्यय हुआ था। यदि केवल कर्ता शब्द हो और उसमें प्रत्यय पूछे तो आप त्रिच प्रत्यय याद रखना, और यदि कर्ता कटान ये दोनों प्रयोग हो तब ये त्रिन सूत्र याद रखना, क्योंकि कर्ता कटान जब एक साथ पूछेगा तब यहां पर त्रिच प्रत्यय नहीं होगा, बल्कि कौन सा प्रत्यय होगा, त्रिन प्रत्यय होगा। तो ये यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि जल्प भिक्ष कुट जल्प भिक्ष कुट लुंठ बृंगः शाकन, ये सूत्र आता है। जल्प भिक्ष कुट लुंठ बृंगः शाकन, ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि जल्प भिक्ष कुट लुंग लुंठ और बृंग इन धातुओं से तच्छील तद्धर्म और तत्साधुकारिषु इन अर्थों में कौन सा प्रत्यय होता है, शाकन प्रत्यय होता है। तो ये याद रखना कि ये जो शाकन है यही प्रत्यय है। ठीक है, शाकन क्या है, ये प्रत्यय है। ठीक है, ये प्रत्यय किस अर्थ में होता है, तो तच्छील अर्थ में होता है, तद्धर्म अर्थ में होता है, तत्साधुकारिषु इन अर्थों में होता है, तत्साधुकारी इन अर्थों में होता है। क्योंकि ये क्या है, अधिकार सूत्र है, तो ये अधिकार सूत्र चलेगा। आप सभी सूत्र आज जो प्रत्यय तक जितने भी सूत्र आएंगे सब में ये अधिकार जाएगा। तो ये क्या है यहाँ पर, तो ये क्या है, धातुएं हैं। तो जल्प धातु, भिक्ष धातु, कुट धातु, लुंठ धातु और भृंग धातु, इन धातुओं से इन अर्थों में शाकन प्रत्यय होता है। ठीक है, तो जल्प भिक्ष कुट लुंठ और भृंग इन धातुओं से तत्साधु तच्छील तद्धर्म और तत्साधुकारी इन अर्थों में क्या होता है, शाकन प्रत्यय होता है। ये याद रखना। शाकन प्रत्यय में क्या होता है कि नकार की हो जाती है इत संज्ञा हलंत्यम से, और सकार की संज्ञा हो जाती है सह प्रत्ययस्य से। तो इसके बाद एक सूत्र आता है सह प्रत्ययस्य। इसके बाद ये सूत्र आता है सह प्रत्ययस्य। सह प्रत्ययस्य जो सूत्र है ये कहता है कि प्रत्यस्यादि शा इत संज्ञा स्यात्। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्यस्यादि अर्थात प्रत्यय के आदि में स्थित सह अर्थात मूर्धन्य शकार की संज्ञा होती है। ठीक है, तो सह प्रत्यय सूत्र क्या कहता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित सकार की, सकार अर्थात मूर्धन्य शकार की इत संज्ञा होती है। अब यहाँ पर देखो शाकन प्रत्यय है, शाकन प्रत्यय में शकार है, असकार क्या है, प्रत्यय के आदि में है। प्रत्यय के आदि में होने के कारण शह प्रत्यय इस सूत्र से इसकी हो जाती है इत संज्ञा, नकार की हो जाती है हलंत्यम से। क्या बचता है, केवल आख। क्या बचता है, केवल आख। ऐसा बनेगा। जो सागन में क्या बचेगा, केवल आख बचेगा। अब इनके उदाहरण देख लो। इनके उदाहरण है जलपाकः भिक्षाकः, जलपाकः, भिक्षाकः, इसी तरह से कुट्टाकः, लुंठाकः, ठीक है, और बराकः, बराकी, ये इनके उदाहरण बनते हैं। जलपाकः भिक्षाका में होता क्या है कि देखो जल्प धातु है, जल्प धातु है। जल्प धातु से क्या कर दो कि इसी सूत्र के द्वारा जल्प भिक्ष लुट्ट बृंग शाकन, तो जल्प भिक्ष कुट्ट लुट्ट बृंग शाकन, इस सूत्र से क्या कर दो कि शाकन प्रत्यय कर दो। ठीक है, जब शाकन प्रत्यय आप कर देंगे तो यहां पर क्या होता है कि आक्वेश तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु, इसी इन्हीं अर्थों में, ये तीनों अर्थ यहां पर रहते हैं। इन अर्थों में जल्प भिक्ष लुट्ट कुट कुट लुंठ बृंग शाकन, तो जल्प भिक्ष कुट लुट्ट बृंग शाकन, इस सूत्र से क्या कर दो शाकन प्रत्यय। शाकन में क्या होता है, नकार शकार की संज्ञा
आक बचेगा, तो क्या प्रयोग बन जाएगा, जल्प आक। ठीक है, जल्प आक में क्या कर दो, इनका वर्ण सम्मेलन कर दो, तो प्रयोग बन जाएगा जल्पाक, सु आएगा, सु करो तो विसर्ग, प्रयोग बन जाता है जल्पाका। इसी तरह से भिक्ष धातु, भिक्ष धातु से क्या कर दो, साकन प्रत्यय, भिक्ष आक, भिक्ष आक से इनको भी क्या कर दो, इनको भी मिला दो, इनको मिलाने से क्या प्रयोग बन जाता है कि भिक्षाकः। इसी तरह से कुट, कुट्टाकः, तो कुट धातु है, कुट धातु से क्या कर दो, इसी सूत्र के द्वारा साकन प्रत्यय कर दोगे तो क्या बन जाएगा, कुट आक मिला दोगे कुट्टाक। ठीक है, सूर्य विसर्ग कुट्टाकः। लुंठ आक, लुंठ धातु है, तो लुंठ आक लुंठाकः। ब्रिंग, ब्रिंग से क्या कर देना साकन, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर गुण आदि कार्य हो जाते हैं, तो क्या बनता है बराका, तो यहां से क्या बन जाएगा बराक। और अब यहाँ पर क्या है कि देखो साकन प्रत्यय में क्या है, मूर्धन्य शाह है, सकार की संज्ञा है, सकार की संज्ञा होने से ये सित है, सित होने से सिद्ध गौरादिभ्यश्च एक स्त्री प्रत्यय में सूत्र है, स्त्री प्रत्यय प्रकरण में सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र है, सित होने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर गीस प्रत्यय हो जाएगा सभी से, तो एक प्रयोग जैसे यहाँ पर गीस को उदाहरण आ जाएंगे, तो जलपा की, कुट्टा, भिक्षा की, कुट्टा की, लुंठा की, बराका, बराकी, इस प्रकार से ये प्रयोग भी बन जाते हैं। तो यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो आज की कक्षा को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।